आप इस बात को गंभीरता से नहीं सोचते हैं। आपने भी लिखा, चलाया, लोग ताली बजा रहा है, अरे भाई मोदी का भारी सौगात, 2 नए वंदे भारत ट्रेन दे दिया। अरे भाई मोदी जी क्या कह रहे हैं कि सहरसा का, मधुबनी का, मधेपुरा का लड़का, आपका भाई बिहार का लड़का यहाँ से बोड़ा की तरह देख रहे ये ट्रेन में बैठ के, जानवर की तरह बैठ के जाएगा सौराष्ट्र, और फैक्ट्री लगेगी सौराष्ट्र में, और बिहार का लड़का जाएगा मजदूरी करने। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भी तो यहाँ से लोगों को स्टीमर पर बैठा कर ले गए थे, अंग्रेज भी तो ले गए थे मॉरिशस में, फिजी में, त्रिनिदाद में, कि चलिए वहीं पर आप खेती कीजिएगा। आपके हमारे 4-5 पुश्त पहले के पूर्वज वहां जाकर किसान बन गए, मजदूर बन गए। अब 3-4 पुश्त संघर्ष करने के बाद कुछ स्थिति सुधरा है, वहां पर भी कब्जा करके सब अब हो गया वहां का राजा। लेकिन यहाँ से हम लोग को ये लोग ढो ढो के ले जा रहा है गुजरात, महाराष्ट्र। ये बहुत बड़ा अपमान का विषय है। आप बताइए, वंदे भारत ट्रेन खाली बिहार से चल रहा है भाई, मध्य प्रदेश से भी चल रहा है, उत्तर प्रदेश से भी चल रहा है, गुजरात से भी चल रहा है। मोदी जी कभी ये कहे कि गुजरात से जो नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी उससे लोग, गुजरात के लोग बैठ कर जाएंगे तमिलनाडु और महाराष्ट्र में नौकरी मजदूरी करने? गुजरात में मजदूर नहीं है, महाराष्ट्र में गरीबी नहीं है। महाराष्ट्र में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 5 वर्ष में, गरीबी भूखमरी की वजह से। कोई ये कहता है कि महाराष्ट्र से ट्रेन में मजदूर भर के जाएगा तमिलनाडु काम करने? तो बिहार को काहे कहते हो? इसलिए कहता है, जैसे हम लोग के दिमाग में गांव घर में क्या है कि गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, लोग कहता है पंजाब में गेहूं होता है। उसी तरह हो गया बिहार, मजदूर कहाँ चाहिए तो बिहार में, लेबर जब जरूरत है तो भैया बिहार से ले आओ पकड़ के। हमको एक कर्नल साहब मिले थे, आपको मैं बताता हूँ, उन्होंने कहानी सुनाई। कर्नल साहब यहीं बिहार के हैं, हमसे मिलने आए, बोले भैया हम तो आर्मी में काम करते हैं, आपको धन्यवाद करने आए। हम लोग क्यों? बोले कि आप जो काम कर रहे हैं इससे बहुत हम इंस्पिरेशन हमको मिलता है, और हम अपने ऑफिस की एक घटना उन्होंने सुनाया। एक कर्नल, अपने कर्नल है, उनका जो सामने असिस्टेंट रहा होगा, एक दिन ऑफिस गए तो आप देखते हैं आर्मी कैंटोनमेंट में घास फूस बढ़ जाता है, तो आप देखते होंगे आते जाते कि वहां उसको काटता है, वो लेबर नहीं लगाता है, खुद ही जो सैनिक होते हैं उन्हीं लोग से कटवाता है। तो इट सीम्स कर्नल साहब ने अपने जो असिस्टेंट था उसको बोला, जब चैम्बर में गए सुबह सुबह, देखा घास फूस बढ़ा हुआ है, तो बोले कि अरे भाई ये क्या देखते नहीं हो तुम, ये सब घास फूस बढ़ा हुआ है, जरूर 4 लेबर जल्दी लगाओ, अगर अपना आदमी नहीं है तो लेबर लगाओ, इसको साफ करवाओ। तो उन्होंने जो कहा आप सुनिए, वो कहे कि जब तक हम कुर्सी पर बैठे, बाहर निकल कर बोला, अरे 4 को बिहारी को पकड़ के तुरंत ले आओ, इसको साफ करवाना है। उसको ये भी नहीं पता है कि उसका बॉस भी बिहारी है, लेकिन मजदूर लाने का मतलब है कि 4 बिहारी को पकड़ के ले आओ, ये घास साफ कराना है। ये बिहार की आपकी हमारी छवि बन गई है, इसको सुधारना है तो बिहार के लड़कों को खड़ा होना पड़ेगा। किसी की भक्ति नहीं करनी है, प्रशांत किशोर की भी भक्ति नहीं करनी है, जन स्वराज को का पर भी अंधविश्वास नहीं करना है, बिहार सुधरना चाहिए। दूसरी एक और बात हम लोगों ने कही अभी चुनाव के नजरिए से, कि अगर जन स्वराज से भी कोई गलत आदमी खड़ा होता है उसको भी आप बिल्कुल हराइए, वोट उसके खिलाफ देकर हराइए। बिहार जीतना चाहिए। बिहार तब जीतेगा जब अच्छे लोग चुनकर आए, चाहे वो जन स्वराज से जीते, भाजपा जीते, राजद से जीते। अब कुछ जिसको थेतराई करने की आदत है कहता है भैया आप गलत काहे दीजिएगा। हम पूछे उससे, अच्छा ये बताओ आईएएस का एग्जाम होता है, कितना आदमी का टेस्ट ले रही है सरकार? 10 लाख आदमी एग्जाम देता है, प्रीलिम्स पास किया, मेंस किया, इंटरव्यू किया, सरकार क्यों सिलेक्शन करती है कि अच्छा होशियार समझदार आदमी को हम आईएएस बनाएंगे। इतना प्रक्रिया करने के बाद भी जो लोग आईएएस बहाल हो रहे हैं, 100 में 90 चोर होता है। तो कोई भी प्रक्रिया कीजिएगा उसमें चोर बदमाश घुसिए जाएगा, कुछ गलती हो सकती है। हमने पहले स्वीकार किया है कि भाई हम टिकट बांटने में जो सब सुविधा, सब प्रयास करेंगे कि अच्छा से अच्छा आदमी को ही जन स्वराज से मौका मिले। लेकिन अगर उसमें कोई गलती से आ गया जो आपकी नजर में अच्छा नहीं है, जो बिहार के हक में नहीं है, तो उसके भी खिलाफ कैंपेन कीजिए, उसको भी हराइए। हर हालत में बिहार में अच्छा आदमी जीतना चाहिए। जब तक ये बात नहीं होगी तब तक बिहार में सुधार नहीं होगा। इस संकल्प के साथ जाइए कि आने वाले पीढ़ी में, आने वाले समय में हम लोग के जो आगे की पीढ़ी हो, आपके हमारे बच्चे हों, उसको बिहारी कह के कोई गाली न दे। हम दिल्ली में जब पढ़ने गए थे हिंदू कॉलेज में, 4 महीना में एडमिशन लेकर छोड़कर चले आए, इसलिए कि वहाँ पर वहाँ के प्रिंसिपल थे यूपी के, हमको बुला के बहुत बिहारी होने के नाम पे एक बार अपमानित किया था। वो अलग कहानी है, लेकिन
ये चाहे आप कितना भी सक्सेसफुल हैं, बाहर आप जाते हैं तो बिहारी कह के आपको जिल्लत, बिहारी होने के नाम पर आपको जिल्लत सहना ही पड़ता है। लोग अपने आप को बताते हैं हम झारखंड के हैं, कोई कहता है हमारे बाबूजी थे बिहार के, हम तो अब दिल्ली के रहने वाले हैं। बिहारी लोग अपने आप को कहना भी नहीं चाहता है। इसलिए हमारी आपकी इस पीढ़ी का ये कर्तव्य है, हम लोग का काम है, हर हालत में स्थिति सुधरनी चाहिए। चुनाव आएगा जाएगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा, कम से कम कोई ये नहीं कह सकता है कि बिहार में जितना नेता है सब बेवकूफ़ी है। अगर जन स्वराज का कोई नेता खड़ा होकर अच्छा बोल रहा है तो मध्य प्रदेश का आदमी भी कहता है ना भाई अच्छा, बिहार में ऐसा भी नेता होता है। बिहार में ऐसे भी लोग हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, फ्रेंच बोल सकते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। नहीं तो अभी तक छवि यही है कि अरे बिहार का आदमी है, इससे बढ़िया क्या बोलेगा। इसलिए आप सब लोग मदद कीजिए, अपनी मदद कीजिए, आने वाली पीढ़ी की मदद कीजिए, अपने माँ बाप और अपने पुरखों की इस जमीन का सम्मान वापस लड़ने की इस लड़ाई में साथ दीजिए। आप यहाँ आए हैं, आप कितने देर आपको रुकना पड़ा उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। सब लोग लगिए, आपके हाथ में वो ताकत है, अगर आप खड़े हो जाइएगा तभी परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।